ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। सख्य भाव का बात चल रहा था। नवदा भक्ति का अष्टम पर्याय में है दास्य भक्ति, प्रभु के साथ दास का निवेदन। अभी और करीब होकर एक प्रीति का संपर्क धारण किया। प्रभु के साथ प्रणय हो गया और प्रभु आपने बराबर में उठा लिया। ऐसा कई श्रीपति कंठ लगावे, गले मिला लिया। गले किसको मिलाया जाता है? दोस्त को, बंधु को। ये प्रीति का निदर्शन है। और वो प्रणय प्रेम में रूपांतरित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है दास्य भक्ति, लेकिन सख्य प्रेम। जो प्रेम का निदर्शन हमें उल्लेख मिला है भागवतम में, गोपियाँ एवं ब्रज बालकगण के साथ। लेकिन वहाँ पर एक दूसरे का मनोभाव कैसा था उसका विस्तृत विवरण कहीं पर है नहीं। हाउ दे यूज्ड टू फील, उनका मनोभाव कैसा होता था, उसका विश्लेषण विस्तार हमें कहीं पर नहीं मिलता है। लगता है वही कमियां पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण रूप से आविर्भूत हुए थे एवं स्वामी विवेकानंद के साथ, नरेंद्रनाथ के साथ सख्य भाव स्थापन करते हुए एक अनूठा दलील प्रस्तुत करके गए। व्हाट इज आइडियल कॉमरेडशिप, फ्रेंडशिप, सख्य भाव। यह अपूर्व प्रेम कथा जब हम स्मरण करते हैं तब हृदय आनंद से भरपूर हो जाता है। याद करते ही इसमें देखिए बहुत सोचने का, विश्लेषण का अवसर है। प्रेम से दो व्यक्ति रहता है। ये अद्वैत ज्ञान नहीं है, एक दूसरे के साथ रिश्ता। और पहले जो कहा गया है सख्य भाव का तभी सार्थकत होगा जब एक दूसरे को पहचान लेगा, तब तक वो अपूर्ण रहता है। जैसे कि हम लोग देखा था कामारपुकुर में यौवन काल में ठाकुर सख्य भाव स्थापन किए थे कामारपुकुर वासीगण के साथ। उन लोग पहचाना नहीं उनके बीच कौन सखा बन के आए थे, चले गए। वो सख्य भाव का परिपूर्णता नहीं। लेकिन गोपियों के पास थे, उन लोग का पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने कहा न खलु गोपिका नंदन भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदीक। मैं बोले मुझे पता है, हम लोग पता है आप सिर्फ गोपिका नंदन नहीं हो, पूरे विश्ववासी के सबके अंतरात्मा दृढ़ हो। तो ये ज्ञान पूर्ण होना जरूरी है। ठाकुर जब नरेंद्रनाथ को देखा तब पहला दर्शन में ही
उनको पता चल गया यही उनके चिन्हित सखा है, उनके लिए ही आए हैं। और वो कबूल भी कर दिया पहला दर्शन में ही, जब उसका इसको उल्लेख हम लोग किया था कई बार कि उनका भजन सुनते ही उसका समाधि हो गया और हाथ पकड़ के बगल का कमरे में, निवृत्त कमरा में ले गया। प्राइवेट टॉक इन क्लोज डोर, सबको भीतर बाहर में रखते हुए भीतर में आके सब कुछ बता दिया, हाथ जोड़ करके बताया तुम मेरे लिए आए हो, इतना देर करके क्यों आए? आई बीन लॉन्गिंग फॉर यू फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। लेकिन अभी जो मिल गया वो आनंद से भरपूर हो गया। उसको पहचान लिया कौन है, ये उनके जन्मांतर के सखा है, इटर्नल कंपेनियन, नररूपी नारायण। लेकिन स्वामी जी पहचान नहीं सका। अगर पहचान लेता तो उनका दूसरा कर्म नहीं हो पाता। He came for some other mission। इसीलिए श्री रामकृष्ण ने परवर्ती काल में कहा था, वो जिस दिन पहचान लेंगे वो कौन है, वो नहीं रहेगा। वही हुआ था। लेकिन बीच में जो इन लोग के जो रिश्ता है वो बड़ा मधुर रिश्ता है, जो सख्य भाव का विस्तार में हमें बता देते हैं क्या करना चाहिए, क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो सख्य भाव में श्री रामकृष्ण के सखा का बारे में संपूर्ण परिचिति है और वो जानकर कैसे रिश्ता बनाया, व्हाट इज़ हिज एटीट्यूड। उनका रिश्ता है, ये मेरा प्रियतम है और इसके लिए हमारा सर्वस्व समर्पित है। तो उसमें क्या होता है, व्याकुलता। जब पहचान लिया, नरेंद्र नाथ को देख लिया, तब और छोड़ के नहीं रह सकते हैं। 6 महीना अतीत हो गया, नहीं आ रहे हैं, व्याकुल होकर रो रहे हैं। बाबूराम महाराज ने देखा है, एक रामदयाल भट्टाचार्य के साथ बाबूराम महाराज एक दिन दक्षिणेश्वर में आए थे, रात को सो रहे थे बगल वाला कमरा में। बारंबार श्री रामकृष्ण शैया त्याग करके उठ के आते हैं, तुमरा घूम ले, रात हो गया, नहीं सोएंगे तो क्या करेंगे, तुम लोग हर वक्त उठ गया, नहीं बताइए। बोले देखो, एक कायस्थ का लड़का है, वो बोले थे आएंगे, नहीं आया। जैसे बिल्ली सीने में आँच पड़ करते हैं, वैसे हमारा दिल में से दर्द हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो फिर अच्छा तुम लोग सो जाओ बोल के चले गए। फिर आया, सारा रात बारंबार उठ के आ रहे हैं, कह रहे हैं हम ये इनके लिए मैं इतने बेचैन हूँ, हम रह नहीं पा रहा हूँ। ये है विच्छेद का प्रेम, जिसको हम प्यार करते हैं, उसके लिए कितने व्याकुलता होना चाहिए। बाबूराम महाराज ने उल्लेख किया है, स्वामी प्रेमानंद। मैंने सोच रहा था ये व्यक्ति कितने निष्ठुर है, ये बात है, जो ये श्री रामकृष्ण उनके लिए इतना बेचैन है, क्यों नहीं आ रहे हैं, आने में क्या उसका तकलीफ हो रहा है। द पर्सन इज लविंग हिम सो मच, लेकिन वो कितने निर्दय है, इनको प्रेम को प्रत्याख्यान कर दिया। जब ये प्रेम प्रत्याख्यात होता है तब उनको क्या करना चाहिए, वो ठाकुर ने करके दिखाया। उनका प्रेम बढ़ते गए, घटा नहीं। ये है सख्य प्रेम का बात। जब प्रत्याख्यात हो जाएगा वो घटने वाला नहीं है, क्योंकि ये दिस इज वन वे, नॉट बोथ वेज।
मैं आपको चाहता हूँ, आप मुझे चाहते हैं या नहीं चाहते, वो अनावश्यक है, वो गैर है। दैट आई डू नॉट केयर, आई लव यू एंड दैट इज द एंड ऑफ इट। कोई प्रत्याशा नहीं है। जहाँ प्रत्याशा है वहाँ सच्चा प्रेम नहीं है। और उसके लिए उनका प्रतिदान क्या मिलता था? उपहास। दक्षिणेश्वर में नरेंद्रनाथ आते थे श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए, उनका अच्छा लगता था, और उनके कमरे के सामने प्रताप चंद्र हजरा के साथ बैठकर हंसी मजाक उड़ाते थे। द लाफिंग अलाउड क्रिटिसाइजिंग श्री रामकृष्ण। प्रताप चंद्र हजरा कहते थे, देखो कितने पागल है, कहते हैं ये थाली भी ब्रह्म है, कटोरा भी ब्रह्म है, गिलास भी ब्रह्म है, हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। एक दिन श्री रामकृष्ण आके छू दिया, बस सचमुच देखने लगा, हाँ सब कुछ ब्रह्म है। लेकिन तभी भी श्री रामकृष्ण कुछ उनको नहीं बोला, लेकिन एक चीज़ बोला है क्योंकि लक्षणीय है। आपने को देखा कर कहते हैं, ये नरेंद्रनाथ को फेरेंडो, फ्रेंड नहीं कहा, फेरेंडो सखा, बंधु, और इनके फेरेंडो है हजरा। हजरा इज नरेंद्र इज फ्रेंड, नरेंद्र इज माई फ्रेंड। मैं नरेंद्र को चाहता हूँ, लेकिन नरेंद्र मुझे नहीं चाहता है, हजरा को चाहते हैं, हजरे के लिए आते हैं, उसके पास बैठ के तंबाकू सेवन करते हैं, वो उनका दोस्त है, लेकिन मुझे इससे कोई हानि नहीं है। तो नरेंद्रनाथ उनको इनको तिरस्कार करते हुए ही वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड, सबके सामने कहते हैं नरेंद्रनाथ नरेंद्रनाथ करके, तो सब आदमी हंसने लगता है, क्योंकि सब आदमी को पता कैसे चलेगा इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। ये पवित्र सख्य भाव, सख्य प्रेम दुनिया में मिलता नहीं, ये अनूठा है जो कि श्री रामकृष्ण करके दिखाया। और एक उदाहरण जिनसे स्पष्ट होगा, जब नरेंद्रनाथ कई दिन नहीं आया, श्री रामकृष्ण बेचैन हो गए, अस्थिर हो गए। उनको देखने के लिए वो कलकत्ता चले गए, खुद ही चले गए। ढूंढते हुए देखा जो नरेंद्रनाथ आज बिजी है, ब्राह्म समाज का एक अनुष्ठान चल रहा है, धर्म सभा, वहाँ पर नरेंद्रनाथ उपस्थित है। ब्राह्म समाज का अनुष्ठान है, वहाँ पर तो श्री रामकृष्ण आमंत्रित नहीं है, तभी कुछ परवाह नहीं, नरेंद्रनाथ को देखने के लिए चले गए अधिवेशन में। लेकिन श्री रामकृष्ण तब एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, परमहंस। जाते ही सब एक रोल उठ गया, परमहंस आया, परमहंस आया, सब उनको देखने के लिए भक्त उठ गया, सब हड़बड़ करके परमहंस को दर्शन कर लेके उमड़ पड़ा। अभी यहाँ पर कुछ भाषण चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, ब्रह्म का अनुष्ठान हो रहा है, अनुष्ठान के बीच परमहंस जी जाके सबको चौपट हो गया और नरेंद्रनाथ को तो हम लोग देख लिया ठाकुर। देखने के बाद बहुत आनंद में भरपूर हो गया, ये तुझे देख लिया, मेरा आनंद अभी सीमा नहीं रहा। जिसको प्यार करते हैं उसको दर्शन में ही आनंद, उससे और कुछ प्राप्ति नहीं है, देखने से आनंद हो गया। पर नरेंद्रनाथ वॉज हाईली एम्बेरस्ड जी इसमें। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पर क्यों आए? वो तिरस्कार करने लगा। तो ठाकुर ने क्या कहा, तेरे को जो बोलना है बोल दो, मेरा कुछ नहीं आता है, मैं तेरे को देख लिया, मेरा आनंद हो गया। इस बीच में किसी ने लाइट ऑफ कर दिया, बिल्कुल अभी सब अंधेरा हो गया तब सब एकदम अफराते अपनी मच गया, सवापन हो गया, लाइट ऑफ हो गया, ब्लैकआउट। तो नरेंद्रनाथ किसी हालत से देखा जी इसको सब पड़ गया। लेकिन आपने शरीर से देखिए, ये नरेंद्रनाथ का प्रेम, शरीर से
उनको ढाक के बचाकर ये भीड़ से बहुत सावधानी से निकाला। उनको पता था कि ठाकुर के ऊपर सब गिर जाएगा, ठाकुर का हानि होगा। उस अंधकार से ठाकुर को बचाकर बाहर में निकालकर फिर गाड़ी में बैठ के उनको दक्षिणेश्वर में जाके पहुंचा दे रहे। लेकिन जाते समय इतना तिरस्कार कर रहे हैं, जब आप क्यों इतने बेचैन होते हैं, हमारे लिए देखिए तो कितना आपका हादसा हो जाता था। ठाकुर ने उसको कर्णपात नहीं किया, क्योंकि पता था ये अभी मुझे पहचाना नहीं, लेकिन जब पहचानेगा तब उसको पता चलेगा कि उनका हमारा बीच रिश्ता क्या है। तो ये जो उनके साथ इनकी जो रिश्ता है, इनमें दो चीज़ है। एक है प्रेम में दो चीज़ होता है, अहंता और ममता। अर्थात ही इज़ माइन एंड आई एम हिज। आई एम हिज अहमता, मैं नरेन का दोस्त हूँ, मैं नरेन का सखा हूँ। दूसरा बात है कि ही ऑल्सो बिलोंग्स टू मी। यद्यपि हमारा उसमें वो अगर दूसरा किसी के पास चले जाए, हमारा कोई प्रत्याशा नहीं है, लेकिन दिल का भीतर में गोपन इच्छा होता है कि वो मेरी ही रहें। इसीलिए ठाकुर ने बताया कि मैं सर्वदा बहुत होशियार रहता था, नरेंद्र जानो आर काउर न होए। Used to be very, very protective. Is a possessiveness, protectiveness with the beloved. That is another dimension of true love, of friendship. That he should not belong to anyone else. ये जो एक्सक्लूसिवनेस है, ये प्रेम का और एक अध्याय है जो ठाकुर के दिल में था, वो प्रकाश भी किया। हमार सब समय भय हो तो नरेंद्र जानो आर काउर ना होए। इसलिए जब वो नरेंद्र नाथ जिंदगी भर, अर्थात जितने दिन ठाकुर जीवित थे, ठाकुर को ये सख्य भाव का वो मर्यादा नहीं दे सका, पहचाना नहीं, लेकिन ठाकुर उससे कभी हारा नहीं। नरेंद्र को अपना समझकर, उनको अपना एकमात्र समझकर सब कुछ उनको समर्पित करके गए। नरेंद्र इतना समझ लिया जी मुझे बहुत प्यार करता है, बस उतना ही। लेकिन ठाकुर ने इंतज़ार किया। जीवन को छोड़ने के पहले भी नरेंद्र का संशय हो रहा है, ये कौन है। तब भी ठाकुर बोलने में असमर्थ है, शक्ति संचय करके बताया, तो राखो नो संशय। इतनी चीज़ दिखाने के बावजूद भगवान को दर्शन करवा दिया। इतने सब होने के बावजूद अंतिम समय तक नरेंद्र का संशय नहीं गया। ठाकुर कहते हैं तो तेरे अभी भी संशय है, जो राम था, जो कृष्ण था, वही इस शरीर में राम कृष्ण है, तेरे वेदांत के बाद में नहीं। ये सब बता दिया। नरेंद्रनाथ का तत्काल का संशय चला गया, लेकिन बराबर के नहीं। अपूर्व प्रेम का संवाद है। फिर ठाकुर का देहांत के बाद गाजीपुर में पवारी बाबा का पास चले गए और सोचा उनसे दीक्षा ग्रहण करेंगे। देखिए, इतने दिन होने के बाद ठाकुर को छोड़कर दूसरे से दीक्षा ग्रहण करेंगे, और पहाड़ी बाबा राजी हो गए। ऐसे चेला कहाँ मिलेगा, राजी हो गया, तुमको सब सिखा दूंगा। लेकिन दीक्षा लेने के पहले दिन रात को चंद्रालोक में देख रहे हैं, ठाकुर आके खिड़की में चुपचाप खड़ा हो गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं। बोल नहीं सकता है, जिसको प्यार करते हैं उसमें उसके प्रति हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो जैसा है वैसे को रहने दीजिए। मेरे खाली प्रेम निवेदन करने के बाद ही समापन हो गया, लेकिन उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। ये नहीं कहा ठीक है तुम आज पवारी के पास बाबा के पास चले जाओ। जब उनको देखा
तब नरेंद्रनाथ भावाप्लुत हो गए। तो दूसरा दिन पवारी बाबा के पास जाके बोला कि आज नहीं होगा, एक दिन पोस्टपोन कर दीजिए। ठीक है, आज दीक्षा नहीं होगा, क्योंकि काल हम कुछ दर्शन हुआ था, अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरा दिन जब हुआ, फिर ठाकुर आके उपस्थित हुआ। लगातार 40 दिन 40 डेज कॉन्जिक्यूटिव ठाकुर आके उपस्थित हो रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका उल्लेख भी स्वामी विवेकानंद किया। हमें कैसे पता चलेगा? वो खुद ही लिखा है कि आप शिवरे दाঁড়ায় তুমি রেতে निर्वाक आनंद छलो छलो आँखी किंतु नहीं करो रोष। आपको मैं बारंबार देखा था, कुछ आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपका सजल नेत्र है, आपका जो दुख है वो प्रकाशित हो रहा है कि नरेंद्र को छोड़ना पड़ेगा। तो 40 दिन के बाद वो छोड़ दिया। पौड़ी बाबा का बोला, देखिए ये ठीक नहीं होगा, आपसे दीक्षा नहीं होगा। तभी तक उनको पहचाना नहीं, लेकिन इसके बाद उनको पहचान आया। ये ठाकुर के साथ उनका रिश्ता क्या है और ठाकुर कौन है। वो एक पत्र में लिखा, उनका मित्र प्रमोददास मित्र को लिखा पत्र में, এখন বুঝিয়াছি রামকৃষ্ণের আর কোনো জুড়ি নাই। अब मैं समझा कि उनके लिए उनकी कोई আর জুড়ি नहीं है। আর কোনো মিয়ার কাছে যাইব না, आई विल नॉट गो टू एनीवन एल्स। ये है टर्निंग, और किसी के पास नहीं जाऊंगा। अभी समझ लिया, सोचा समझा देखा भाला, तू जैसा कोई न ढूंढ निकला। अब ये समझ में जाफर की आया, जो कुछ है सो तू ही है। जब ये भावना आएगा तब वो फिर ठाकुर को पहचान लिया। नाउ इट इज़ हिज टर्न टू गिव बैक हिज लव, जो कि परिपूर्ण रूप से किया है। लेकिन जब तक यह नहीं है तब तक जो सखा का भाव क्या होना चाहिए वो ठाकुर करके दिखाया, जिसके उल्लेख रविंद्रनाथ एक संगीत में किया है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।